हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजे तो मेरा नाम तो पता ही चल गया होना, डॉक्टर सुखविंदर सोहता। ठीक है, मैं थोड़ी हिस्टरी टीचर हाँ, तो मैं थोड़ा जो ए सैक्शन है मैं ही पढ़ाना आ। ठीक है, होपफुली तुहानू मेरे बेसिक समझ आ गए होने। बेटा जो भी हिस्टरी स्टार्ट डाउन करनी होंगी है ना, असी कोई भी सबजैक्ट वट एवर पंजाबी आ, वट एवर इंग्लिश आ, जिहड़ा मर्जी सबजैक्ट तुसीं लिया, चाहे पोलीटिकल कुछ लिया, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ बेसिक जानने बहुत जरूरी ने। सिलेबस तो बाद ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ सब्जैक्ट बारे जानना बहुत जरूरी ਹੁੰਦਾ, कित्थों आया किवें आया ये। ठीक है ना, की ਉਹਦੇ बेसिक्स ने। जे बेसिक्स ही नहीं पता किसी ਨੂੰ, मैनू नहीं लगता कि वह आपका सबजैक्ट अगों पढ़न के लायक है। इसलिए ही मैं तुहानू फर्स्ट लैक्चर बेसिक्स का दिता, ताकि तुहानू हिस्टरी बारे थोड़ा जानने का मौका मिले। ठीक है, तुहाडा इंटरस्ट पैदा होवे। आई होप तुहाडा इंटरस्ट पैदा हो चुका होना थोड़ा बहुत हिस्टरी च, है ना। तो अज आप करनी है वर्ल्ड हिस्टरी स्टार्ट डाउन करनी है, भी वर्ल्ड हिस्टरी है की आ। राजे भी भारत के इतिहास वांगू ना वर्ल्ड हिस्टरी नूं भी 3 पार्ट्स ही डिवाइड किया गया। प्राचीन विश्व का इतिहास, मध्यकालीन विश्व का इतिहास ते आधुनिक विश्व का इतिहास। ठीक है, अज तुहाडा जिहड़ा सिलेबस है, मैं तुहानू सिलेबस है जिहड़ा वो सेंड कर चुकी हाँ तुहाडे ग्रुप्स च, WhatsApp ग्रुप्स च। ठीक है, बट उस तो पहला जिहड़ा है, जिहड़ा फर्स्ट जिहड़ा तुहाडा चैप्टर है वो हैगा पुनर्जागरण। देखो पुनर्जागरण विदेशों च तो हो गया, यूरोपीयन कंट्रीज तो हो गया, साडियां कंट्रीज च हले भी नहीं होया। हले भी असी पता नहीं किहड़े सुत्ते पे आ, जागदे आ, मैनू नहीं पता, मैनूं लगदा असीं सुत्ते पे आ, साडा जागरण तो होया नहीं। फॉर एग्जाम्पल कह लो, जे मैं पुनर्जागरण की गल करां, कहंदे ने रीबर्थ, जदों बंदे का दोबारा जन्म हुंदा है। मान लो फॉर एग्जाम्पल असी कोई गलती कर दें, है ना, असी उस गलती तो तोबा कर लीए। कई बार सानू सुनन च मिलता, देख ले तेरा पुनर्जन्म होया, दोबारा जन्म मिले, तेनों एड्डी वड्डी गलती की सी, हुण संभल जी। जां फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई बंदा सुत्ता पिया, उन्होंने उठा रहे हो, वो उठ के फिर सो गया। जदों पहली बार उठिया उहदा की सी जागरण, जदों दोबारा झटके नाल उठिया वो बंदा, झटका लैके उठिया, उन्होंने की कहता असी पुनर्जागरण, रीबर्थ। ठीक है, रीबर्थ। आ देखो ये है वर्ल्ड का मैप है बेटा, वर्ल्ड का मैप जे तुहानू शो हो रहा है। ठीक है, वर्ल्ड के मैप चो अज असी जिहड़ी गल करनी है ना, इटली की करनी है, इटली की, क्योंकि इटली चो ही पुनर्जागरण है जिहड़ा स्टार्ट होया सी। देखो वर्ल्ड का मैप है, अटलांटिक ओशियन है, इत्थे नॉर्थ सी है ना, मैं एक भी समझानी है तुहानू, ब्लैक बोर्ड से भी समझानी है। ठीक है, अल्जीरिया है, ये सारिया कंट्रीज, बट असी अज जिहड़ा फोकस करना है, मेरा मेन मकसद हुंदा ज़्यादा खलारा नहीं मैं पवांदी हुंदी। ठीक है, मैं जिहड़ा मेन चैप्टर है, जिहदा मेन फोकस हुंदा, मैं उहदे ते फोकस करन नूं कहने आ। मैं तुहानू तां मैप दे राही दिखाया इटली, भी इटली बारे जानना असी भी वर्ल्ड के लैवल ते मैप च इटली इत्थे आ। ठीक है, मोटा मोटा मैं तुहानू दसूंगी किवें आपां मैप समझना हुंदा आ। ठीक है, इटली इत्थे आ। ओके, यूरोपीयन कंट्रीज दे विच है जिहड़ा ये डिवेलपमेंट हुई सी रेनासांस दी। ठीक है, पुनर्जागरण दी। ठीक है, पुनर्जागरण नूं इंग्लिश च रेनासांस भी कहा गया है। ओके, हुण जे गल चलदी है पुनर्जागरण दा मीनिंग की है एग्जैक्ट, रीबर्थ, रीबर्थ। हुण मैं तुहानू कहा वर्ल्ड का मैप समझना बहुत ही सौखा है बेटा। हुण देखो जी गल चलदी आ एशिया आ, एशिया च चाइना भी आ गया, जापान भी आ गया, साडा इंडिया भी आ गया, आ थले ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, एशिया दे नीचे है जिहड़ा, मतलब जिहड़ी तुहाडी धरती है, जिहड़ी तुहाडी अर्थ है, तुहाडी अर्थ है। ठीक है, ओहदे विच है, उत्ते हैगा एशिया, नीचे हैगा ऑस्ट्रेलिया। दैन इत्थे की है यूरोप, यूरोप दे नीचे की है अफ्रीका। इत्थे यूरोपीयन कंट्रीज ने। ठीक है, पेरिस हो गया, मतलब कि फ्रांस हो गया, इटली हो गया। ठीक है, ये सारिया यूरोपीयन कंट्रीज, ये नीचे की है अफ्रीका, इत्थे की है नॉर्थ अमेरिका, दैन साउथ अमेरिका। ठीक है, वर्ल्ड का मैप समझना सौखा हो गया। हुण आपां आ यूरोप बारे गल करनी है। वर्ल्ड तो बहुत वड्डा है, वर्ल्ड बहुत वड्डा है, असी इत्थे यूरोप की गल करनी है। यूरोप च मतलब कि पुनर्जागरण है जिहड़ा वो किवें आया, किवें पॉसिबिलिटी हुई कि लोकी है जिहड़े वो इक्को दम जाग उठे। जाग किवें आंदी है, जदों सानू सोझी आ जाए, असी माइंड जो स्क्रैच करन लग जाइए, साडे माइंड स्क्रैच ही नहीं हो रहे अज के युग च, है ना, सानू पता ही नहीं की होया पिया। बट यूरोपीयन कंट्रीज दे विच उन्होंने माइंड स्क्रैच किते, धर्म तो उत्ते उठ के भी गल की। ठीक है, साडे तां इंडिया च धर्म नूं लैके डांगा चल पैंदियां ने, है ना, असी
सोचते ही नहीं है भी सानू लोड़ की है किसी के धर्म नूं हर्ट करन दी। हरेक का अपना अपना व्यू पॉइंट है, ठीक है, उन्होंने आज़ादी है। साडा भी तो देश 1947 च आज़ाद हो गया सी, बट पता ही नहीं की है, सानू इंटरफेरेंस की बहुत आदत आ। यूरोपीयन कंट्रीज़ ने इंटरफेरेंस ही हटाई आपस, ठीक है ना। उन्होंने धर्म नूं इन्ना ज़्यादा महत्व नहीं दिता, उन्होंने महत्व किनू दिता? भौतिक समाज नूं, भौतिकवादी नीतियां नूं उन्होंने महत्व देना स्टार्ट करता, ताही वो देश किते ना किते अपने नालों अगे ने। असी वही हिंदू मुस्लिम दंगियां च फस के रह गए। साडे कोले कोई नवा टॉपिक ही नहीं हैगा समाज च, साडे कोले बस इक्को ही टॉपिक है धर्म 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 धर्म। बस असी इसे दियां तूतियां वजा सकते हैं, इस तो इलावा साडे कोले कोई टॉपिक नहीं हैगा। धर्म जरूरी है बेटा, धर्म बिना भी कोई कह लो गति नहीं, बट इंसानियत नालों धर्म उच्चा नहीं हो सकता, है ना। इंसानियत मस्ट आ, सानू पहला इंसानियत नूं जगाना चाहिए, मानवता की भावना नूं जगाना चाहिए, फिर धर्म वल नूं आउणा चाहिए है ना। ताही तो साडे च दुफाड़ पिया, ताही तो अंग्रेज जाते जाते सानू है जिहड़ा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी च छड्ड गए सी। उन्होंने पता सीगा, उन्होंने साडे च रह के साडियां कमजोरियां ने जिहड़ियां वो जान लियां सी भी असी किन्ने कुछ जोगे आ, ठीक है। चलो जी असी आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आ जाओ आप वर्ल्ड की सैर ते चलीए। वर्ल्ड की सैर दे विच आपां यूरोपीयन कंट्रीज़ दे विच एंटर करना है, ठीक है। सब अपनी अखां बंद कर लो, चलो यूरोपीयन कंट्रीज़ दे विच चलते हैं। आपां यूरोपीयन कंट्रीज़ दे विच चलते हैं ते फस्ट चैप्टर हैगा साडा पुनर्जागरण, रीबर्थ। रीबर्थ उदों ही हुंदा है राजे जदों तुहानूं सोची आ जाए, तुहाडे व्यू पॉइंट चेंज हो जाण, तुहाडे माइंड की डिवेलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाए, रूढ़ीवादियां सोचां तो तुसी बाहर निकलना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। मैं कई बार सोचती हुंदी हां, कई कह देंदे ने बैकवर्ड एरियाज ने, ये है वो है। बेटा कुछ नहीं बैकवर्ड हुंदा, बैकवर्ड साडी सोच आ। जिन्नी देर तक असी अपनी सोच चेंज नहीं ना करते, उन्नी देर तक मैनू नहीं लगता साडा सिस्टम कुछ भी चेंज होगा। सो सानू अपनी सोच ते फोकस करना चाहिए आ, सानू पॉजिटिव भी सोचना चाहिए, नाल दी नाल लॉजिकली भी सोचना चाहिए, तर्क के आधार पर सोचना चाहिए कि ये आ काम जिहड़ा होया है ते क्यों होया। असी हिस्टरी वालियां ने तो हमेशा ही तर्क के आधार पर सोचना हुंदा, असी इमोशनल होके सोच ही नहीं सकते। सानू सारे सैगमेंट जिहड़े है पढ़ने पैंदे ने, पढ़ के सानू एनालिसिस करके उस सिट्टे ते पहुंचना पैंदा है। ओके क्लीयर है। चलो पुनर्जागरण ते चलते हैं। उस तो पहला असीं जानने की कोशिश करनी है साडा विश्व का इतिहास है जिहड़ा, ये भी 3 पार्ट च डिवाइड है। जिवें मैं तुहानूं कहा सी इंडिया का जिहड़ा कह लो भी इतिहास है वो 3 पार्ट च डिवाइड है। वो किहड़ा किहड़ा सी? प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास ते आधुनिक भारत का इतिहास। इसे तरीके नाल विश्व का इतिहास भी 3 पार्ट च डिवाइड है। प्राचीन विश्व का इतिहास, मध्यकालीन विश्व का इतिहास ते आधुनिक विश्व का इतिहास। क्लीयर है। हुण इहदे च मैं दस दी कि प्राचीन विश्व का इतिहास है जिहड़ा वो 5वीं सदी तो जिहड़ा आ स्टार्ट डाउन हो गया सी। जिवें साडी इंडियन हिस्टरी है जिहड़ी, प्राचीन भारत का इतिहास है जिहड़ा 2500 BC तो जिहड़ा आ स्टार्ट हो गया सी इंडियन हिस्टरी का, 2500 BC तो। फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास है, ये साडी इंडियन हिस्टरी दे विच 1000 AD तो स्टार्ट हो चुका है, 1000 AD तो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। पर इन्हां दा विश्व का इतिहास 5वीं तो 14वीं सदी दे विच जिहड़ा स्टार्ट होया। दुबार तो दस दियां, प्राचीन विश्व का इतिहास है जिहड़ा वर्ल्ड लैवल का जिहड़ा इतिहास है वो 5वीं सदी च स्टार्ट होया। मध्यकालीन का इतिहास है जिहड़ा 5वीं तो 14वीं सदी च जिहड़ा आ उजागर होया, ते जिहड़ा आधुनिक विश्व का इतिहास है वो 16वीं सदी दे विच जिहड़ा राइज अप होया। उस तरीके नाल साडी इंडियन हिस्टरी है जिहड़ी वो 2500 BC जदों सिंधु घाटी की सभ्यता आई। मध्यकालीन का इतिहास है 1000 AD तो, AD मैंने आफ्टर डेथ, जीसस क्राइस्ट की डेथ तो बाद दा समा। उस तो बाद जो मैं गल करदी हां आधुनिक विश्व का इतिहास है जिहड़ा साडा 1857 तो आ, जिहड़ा मंगल पांडे का जिहड़ा युद्ध है, तुसीं सैकेंड ईयर च पढ़ के आए हो, उत्थों स्टार्ट डाउन हो चुका है। इत्थों स्टार्ट होके ऑनवर्ड्स हुण तक चल रहा आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। मॉडर्न हिस्टरी हाले तक चल रही है, बट असी हुण गल कर रहे हैं इत्थे विश्व की। ये नाल नाल मैं तुहानूं इंडिया का इतिहास दसदा भी इत्थों तो इत्थों स्टार्ट है, तुसीं आपदी कॉपी ते नोट डाउन कर लियो, ठीक है। हुण गल चलदी है प्राचीन विश्व का इतिहास 5वीं सदी च स्टार्ट होया, ठीक है।
उस तो बाद मध्यकालीन विश्व का इतिहास 5वीं तो 14वीं सदी तक चलिया। आधुनिक विश्व का इतिहास है जिहड़ा 16वीं सदी तक चलिया। हुण अज असी करना है बेटा रेनेसांस पुनर्जागरण। असी कोई भी क्वेश्चन करन तो पहला उहदे जिहड़े पार्ट्स कर लेने साडे लई बहुत जरूरी ने, क्योंकि पार्ट्स दे विच जदों पढ़दे आ साडा पढ़ना बहुत सौखा है। सब तो पहला असी करनी है इहदी भूमिका, इंट्रोडक्शन। पुनर्जागरण है कि बार बार दस रही हैं रीबर्थ। जदों कोई भी व्यू पॉइंट साडा चेंज हो जाता, साडी सोच साडी समझ तर्क के आधार पर होनी स्टार्ट हो जाए। असीं कोई वहम भरम च नहीं पैंदे। आ किसी ने कहता जी उत्थे भूत रहिंदे ने, सब ने मनना स्टार्ट करता, बट जिन्हें नहीं मन्निया उन्हें तर्क के आधार पर वो हवेली च जाके देखा भी सच्ची भूत है कि नहीं। इसलिए तर्क के आधार पर हिस्टोरीयंस नूं बहुत ही सोचना पेगा। ठीक है, जागरण आया किवें आ? ये देखो इटली च आया। सब तो पहला इटली के लोगों को सोची है, क्योंकि उत्थे विद्वान सी, दार्शनिक सीगे, पढ़े लिखे लोग सी, मध्यवर्गी लोग सीगे। उन्होंने सब तो पहला कह लो भी क्रांति है ना जिहड़ी इक्को दम नहीं आती हुंदी, बड़ा राबता लगता है। क्रांति लियाउण लई इक्को ही बंदा जरूरी हुंदा, जिवें मंगल पांडे सी, भगत सिंह सी। ठीक है, भी क्रांति है जिहड़ी एक दिन से तो आती नहीं, हौली 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 चिंगियाड़ियां पनपदियां रहिंदियां ने, दैन एक दिन ब्लास्ट हो जाता है। उस तरीके नाल इत्थे भी ब्लास्ट होया। हुण गल चलदी है भी उस वेले कहंदे ने भी तीजी सदी दे विच, इस तो 5वीं सदी तो पहला, 5वीं सदी तो पहला तीजी शताब्दी दे विच, आ मैं रब करदा। ठीक है, पता चल ही गया होना पुनर्जागरण का मतलब रीबर्थ। ठीक है, असीं यूरोपीयन कंट्रीज़ बारे जानना है। यूरोपीयन कंट्रीज़ बारे जे असीं जान रहे हैं, उहदे च मैं तुहानूं दस रही पई हाँ कि जिहड़ा रेनेसांस आ, जिहड़ा पुनर्जागरण है, वो पहली बार कित्थे आया? इटली च। किहड़े शहर च आया? फ्लोरेंस। किहड़े शहर च आया? फ्लोरेंस। हुण मैं आपां गल करनी है भूमिका दी। ठीक है, इहदी इंट्रोडक्शन की गल करनी है असीं भी इंट्रोडक्शन किवें इहदी लिखनी है असीं। हुण असीं गल करदे आ भी तीजी सदी दे विच, तीजी सदी दे विच, थर्ड सदी दे विच जिहड़ा रोमन साम्राज्य है, रोमन अंपायर है, जिहड़ा रोमन अंपायर है बेटा, वो दो भागों के विच दुफाड़ हो गया। एक हो गया पश्चिमी भाग, एक हो गया पश्चिमी रोम, एक हो गया पूर्वी रोम, पूर्वी रोम। हुण इन्हां दी कैपीटल्स किहड़ियां? इहदी कैपीटल तां रोम ही सीगी। इहदी कैपीटल किहड़ी है? कुस्तुनिया, कुस्तुनिया। ठीक है, कुस्तुनिया इहदी कैपीटल सी। इटली है ना जिहड़ा भूमध्य सागर दे कोले है, भूमध्य सागर दे कोले है। एक मिनट मैं तुहानूं दिखा दा। इटली है जिहड़ा, देखो आ रहा मैडिटेरियन सी, आ देखो, आ देखो सारे पासे इहदे सागर ही सागर है। आ देखो पानी च घिरिया होया, देखो पानी च घिरिया होया, देखो इटली है जिहड़ा पानी च घिरिया होया। फ्लोरेंस विखे है जिहड़ा, इहदा जिहड़ा है कह लो भी इहदा उजागर होया पुनर्जागरण दा। फ्लोरेंस आ रहा, फ्लोरेंस इटली च फ्लोरेंस शहर दे विच जिहड़ा पुनर्जागरण दी क्रांति आई, लोकी सोची आन लग गई लोकां नूं। हुण तुहानूं मैं BC दा मतलब दसता सी ना, जिहड़े बच्चों नूं पता आ वो मेरे नाल नाल बोल सकदे ने। BC मीनस बिफोर क्राइस्ट। इहदे च गिनती की चलदी है? पुट्ठी, 10 9 8 7। AD मीनस आफ्टर दैट या एनो डोमिनी। मतलब कि देखो एक चीज़ है, मैं तुहानूं सौखे तरीके नाल दस दियां। देखो ईसा मसीह, ईसा मसीह, ईसा मसीह तो इधरला जिहड़ा टाइम है उन्होंने की कहने आ? ईसा पूर्व। ठीक है, इधरला टाइम है जिहड़ा ईसवी, ईसवी। ठीक है, मीनस AD। AD मीनस आफ्टर दैट। ये ईसा पूर्व, इहदे च की गिनती पुट्ठी चलदी सी, 10 ठीक है 9 8 7। इहदे च गिनती सीधी चलनी शुरू हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, जिवें 2020 21 22 23 24। हुण गल चलदी है, देखो रोमन अंपायर है ना जिहड़ा, रोमन अंपायर है दो भागों च दुफाड़ हो गया। पश्चिमी रोम, ओहदी राजधानी सी रोम, ते पूर्वी रोम जिहदी राजधानी सी कुस्तुनिया। हुण कुस्तुनिया ते ना उस वेले तुर्कां दे हमले होने स्टार्ट हो गए, तुर्कां ने हमले करने स्टार्ट। ये देखो कुस्तुनिया है ना जिहड़ा, इहदा अज दा तुर्की है, आधुनिक तुर्की, आधुनिक तुर्की है
कुस्तुनिया। तुर्की का पुराना नाम जो तुहानूं कोई पूछ ले तुसीं की बोलोगे? कुस्तुनिया। हुण ठीक है, मध्यकाल दे विच इहदा उदान होया है, ठीक है। मध्यकाल पीरीयड दे विच देखो जिहड़ी सॉरी प्राचीन काल दे विच जिहड़ा तीजी सदी दे विच जिहड़ा दुफाड़ हो गया, उस तो बाद चलदे चलदे मध्यकाल आया। मैं तुहानूं दस्सिया मध्यकाल कदों आया? 5वीं तो 14वीं सदी दे विचकार सी। 5वीं तो 14वीं सदी दे विचकार सी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ टाइम है ना, ਇਹਨੂੰ अंधकार ਦਾ टाइम किया गया, जिस च लोकी अडंबरां च फसे हुए सीगे, लोकी कर्म कांडां च फसे हुए सी। लोकां नूं कोई टेंशन नहीं सीगी कि असीं खाना कित्थों आ, कमाना कित्थों आ। उन्हां नूं सिर्फ ते सिर्फ क्योंकि उस वेले धर्म दा बोलबाला सी। धर्म दे विच भी ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਲਗਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ मैं ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ, ਭੂਮਿਕਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ, इंट्रोडक्शन पता चल गई। इंट्रोडक्शन च तुसीं की दसना है कि जिहड़ा पुनर जागरण है उहदा मतलब है रीबर्थ, दोबारा जन्म होना, ठीक है। उस तो बाद तुसीं दस्सण दी कोशिश करनी है कि मध्यकालीन दे समय जिहड़ा मध्यकाल है 5वीं सदी तो लैके 14वीं सदी दे विच जिहड़ा मध्यकाल दा टाइम चल रहा है, इस दे विच लोकी अंधकार दे विच फसे होए सी। अंधकार दे फसे होण विच इटली नामक ਜਿਹੜਾ कि भूमध सागर ਦੇ ਕੋਲ है, इटली नामक शहर ਦੇ ਵਿੱਚ, इटली नामक कंट्री ਦੇ ਵਿੱਚ, यूरोपीयन कंट्री ਦੇ ਵਿੱਚ फ्लोरेंस शहर ਦੇ ਵਿੱਚ है ਜਿਹੜਾ पुनर जागरण ਦਾ उदान होया, ਉਹਦਾ राइज अप होया, ठीक है। पुनर जागरण है ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ओके। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ देखो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बार-बार कह रही, देखो तीजी सदी ਦੇ ਵਿੱਚ रोमन अंपायर दो चीज़ों 'ਚ दुफाड़ हो गया। ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ दुफाड़ होना स्टार्ट हो जाए ना, मेरे सियाणिਆਂ ਤੋਂ मैं सुनिया आ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸੇਫ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਕੰਨ 'ਚ ਚਲ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਫਾੜ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਡਾਊਨਫਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਬਟਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰੇਕ क्रांति ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਆਇਆ? ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਸਮੰਤਵਾਦ ਸੀ, ਸਮੰਤਵਾਦ ਦਾ ਉਦਾਨ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੁਫਾੜ ਹੋਇਆ ਨਾ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੰਤਵਾਦ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮੰਤਵਾਦ ਕੀ ਸੀ? ਸਮੰਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਨਾ ਸਿਪਾਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਆਰਮੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ मैं एक राजा आ, एक तुसी, एक कोई भी बच्चा है ना, जिमें जसकरण हो गया, जसकरण मैं जसकरण का नाम तां लिया क्योंकि मैनू उस दिन बच्चा वो याद सीगा, ठीक है। जो मैं लैक्चर लगा रही सी दैन उन्हें मैनू स्क्रीनशॉट करके अटेंडेंस भेजी सी, दा मैनू वो बच्चा याद है, अदरवाइज माइंड करने की लोड़ नहीं बच्चे, ठीक है। जसकरण हो गया एक राजा, जसकरण हो गया एक मैं होगी। ਹੁਣ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜਸਕਰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨੀਡ ਹੋ ਗਈ, ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਆਕਰਮਣ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਤੇ ਆਕਰਮਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਟ ਐਵਰ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਟ ਐਵਰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੇ ਆਕਰਮਣ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਲਈ, ठीक है। ਸਮੰਤਵਾਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ स्टार्ट डाउन कर देंदे सी, ठीक है। उस तो बाद जे मैं गल करा पादरियां दा जिहड़ा कह लो प्रभुत्व है बहुत ज़्यादा वध चुका सीगा। जिहड़े पादरी ते कह लो जिहड़े वपार दा, वपारियां लई वपार करना तो कोई सौखा काम है ही नहीं सी उस वेले, क्योंकि पादरियां दी सरपरस्ती सी। दूजे नंबर ते ਉਹ ਦਬਕਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੰਤਵਾਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨੀਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਇੱਥੇ ਨਾ ਦੋ ਦਬਕੇ ਆ ਗਏ, ਦੋ ਦਬਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਪਾਦਰੀ, ਪਾਦਰੀ। ਦੂਜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਸਮੰਤਵਾਦ, ਸਮੰਤਵਾਦ, ठीक है। मैं फर्स्ट पॉइंट तुहानू दस रही पई हाँ, समंतवाद दा उदान,
ਸਮੰਤਵਾਦ ਦਾ ਉਦਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛਪਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨੀਡ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਵਰਗ ਕਿਹੜਾ? ਪਾਦਰੀ। ਅਗਲਾ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਉਦਾਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਦੋਹੇ ਜਾਣੇ ਪਾਦਰੀ ਤੇ ਸਮੰਤ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਉਪਭੋਗਤਾ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਪਾਦਰੀ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੇਸਡ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨ, ਆਮ ਜਨਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਟੈਕਸ ਦੂਜਾ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹੇ ਆਪਸ 'ਚ ਬਣ ਗਏ ਫਰੈਂਡਸ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲਤਾ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਵਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੈਨੇਸਾਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਆਇਆ। ਤੀਜਾ, ਰਾਜਤੰਤਰ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਰਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਰਾਜਤੰਤਰ। ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦਾ ਪਤਨ, ਰਾਜਤੰਤਰ ਦਾ ਪਤਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜਤੰਤਰ ਦਾ ਪਤਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ? ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮੰਤਵਾਦ ਨੇ। ਰਾਜਤੰਤਰ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੱਧਕਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਮੰਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਬੇਮਤਲਬ ਦੇ ਟੈਕਸ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਦਿਖੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਲੋਸਫਰ ਸੀ, ਦਾਂਤੇ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ, ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਦਰੀ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮੰਤਵਾਦ ਦਾ ਉਦਾਨ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ, ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ 'ਚ ਯੁੱਧ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ, ਬਸ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਇਹ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਈਸਾਈ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇਹ 'ਚ ਜੇਤੂ ਕੌਣ ਹੋਏ? ਇਸਲਾਮ ਜੇਤੂ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧਰਮ ਯੁੱਧਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਹਰਾਸ਼ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਧਰਮ ਯੁੱਧਾਂ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ, ਬੇਮਤਲਬ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਈਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਦਰੀ ਸੀ। ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜੀ ਈਸਾਈ ਹਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸੀ ਪਾਦਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਜਦੋਂ इस्लाम ने ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਈਸਾਈ ਹਰਾ ਦਿੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਜੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਡੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ठीक है, उस तो बाद जिवें कहा कुस्तुनिया का पतन, मैं तुहानूं कहा सीगा पूर्वी रोम की राजधानी की है कुस्तुनिया। कुस्तुनिया का पतन यह भी एक कारण है, यह भी एक कारण है बहुत वड्डा कि कुस्तुनिया का पतन किवें होया। कहते ने कुस्तुनिया उत्ते तुर्कां ने जिहड़ा आ हमला करता सी, ते उत्थे बड़े दार्शनिक विद्वान बैठे हुए सी, लाइब्रेरी च बैठे हुए सी। जो लाइब्रेरी ते हमला होया, अटैक होया, वो उत्थों किताबां चक के जिहड़े भज गए। ठीक है, 1453 ईस्वी दे विच है जिहड़ा मतलब कि तुर्कां ने कुस्तुनिया उत्ते हमला करता सी। ठीक है, जो हमला किया तो वो खिंड गए आपस च, यूरोपीयन कंट्रीज़ दे विच चले गए, कोई किधर चले गया, कोई जर्मनी च वड़ गया, कोई ऑस्ट्रिया च वड़ गया, कोई हंगरी, ये सारे फ्रांस च कोई वड़ गया। ठीक है, ये सारे जिहड़े आसे पासे जिहड़े है खिंड गए। ओके, जदों ये खिंड गए तो नैचुरल आ लोकां च जिहड़ी है जागरूकता आउणी ही आउणी सी, क्योंकि लोग इन्हां दे संपर्क च आए। तीजा भी चर्च के प्रभाव विच एक बहुत वड्डी कमी आनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि ईसाई कहंदे सी सानूं कोई हरा नहीं सकदा, बट जदों यरूशलेम दे इस्लामां ने मतलब कि इत्ते कब्जा किया, ईसाइयां दी पोल खुलनी स्टार्ट हो गई कि इन्हां नूं भी हरा सकदा। जिहड़ी चीज़ बनी है ना, उन्हें खत्म होना ही होना आ। ठीक है ना, वो 13वीं ते 14वीं सदी दे विच कई किंग्स ने मतलब कि पादरियां दी ईसाइयां दी जिहड़े पादरी सीगे, उन्हां दी मतलब कि पावर नूं वंगारना भी शुरू करता सी। फॉर एग्जाम्पल 1296 दे विच फ्रांस दे राजे ने 1296 दे विच फ्रांस दे राजे ने, ठीक है, फिलिप चौथा सीगा, वो फिलिप चौथा, फिलिप फोर्थ, फिलिप चौथे ने वंगारना स्टार्ट करता इन्हां नूं। ठीक है ना, वो कहंदा भी तुसीं एवें किवें भी मेरा, क्योंकि देखो राजा भी पादरियां दे अधीन सी, देखो किड्डी पावर सी इन्हां कोले, ये भी इन्हां दे अधीन सी। ये भी एक कारण सी, ये भी एक कारण सी कि जिहदे करके पुनर जागरण, देखो जागरण उदों ही हुंदा जदों तुसीं अक जांदे हो किसी चीज़ तो, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ कोई चीज़ करते करते अक जे। मैनूं लगदा असीं करोना तो अक गए, मैनूं लगदा क्रांति आने वाली है, करोना जान ही वाला सारा कुछ। ठीक है, अक चुके हैं करोना तो भी, हर टाइम करोना इन्ने केसेस हो गए। देखो वायरस है, बट कई बार पता नहीं क्यों लगता भी कोई गुज्जी गेम तो नहीं ये पिछे भी की हो रहा होगा, भी की चल की रहा है, समझ नहीं आ रही। कोई डॉक्टर आके बोल रहा है कि कोई करोना नहीं, एक वायरस है, वायरल है, खंघ जुकाम है, कोई कह रहा है इन्ने केसेस और डेथ हो रही ने, कुछ नहीं हले पल्ले पै रहा। असी हिस्टरी वाले हैं, सानू एक टॉपिक मिल गया PhD ली, सानू एक अगों टॉपिक मिल चुका है। असी आउंदे टाइम च करोना की हिस्टरी भांपनी है, किहड़े कारण सी ते कारण लभ के असी उहदे प्रभाव जानने ने सोसाइटी ते, इकनोमिकली आर्थिक जीवन ते इहदे की प्रभाव पे, समाजिक जीवन ते की भाव पे, पोलीटिकल जीवन ते की भाव पे, ते धार्मिक जीवन ते की भाव पे। असी सानू एक टॉपिक मिल चुका है करोना का, जिन्हों आउंदे टाइम ते असी हिस्टोरीयंस ने उहदी घोख पड़ताल करके असी अपनी रिसर्च है जिहड़ी कंप्लीट डाउन करनी है। हुण उस दे विच पुनर जागरण आउण दे विच एक सब तो वड्डा कारण की सी? प्रैस, प्रिंटिंग प्रैस का आना, छापे खाने की काढ़, छापे खाने की काढ़। देखो छापे खाने की काढ़ आ गई। ठीक है, 1454 दे विच 1454 दे विच जर्मनी दे जॉन गुटेनबर्ग ने, जॉन गुटेनबर्ग ने मतलब की है जिहड़ा मतलब कि इहदी काढ़ कड्डी। हुण जदों प्रिंटिंग प्रैस आ गई, जदों छापाखाना आ गया, बेटा तुहानूं कागज़ की लोड़ पै रही है, चाइना ने कागज़ की काढ़ कड्डी, छापे खाने। देखो असीं चाइना दे है तो गुलाम ही हाँ, वैसे चाइना तो बिना साडा कुछ नहीं। देखो टैक्नोलॉजी उही लैके आ रहा है, जिहड़े फोन ने है ना, जिन्ना भी समान है, इत्थे तक कि लाइटां तक जिहड़ियां दिवाली नूं लाउने आ वो भी चाइनीज़ माल ही है। असीं कुछ नहीं करते सी, अज असीं रौला पा रहे असीं आत्म निर्भर होना है। पहलां की कर रहे सी? पहलां डिपेंड क्यों होए असीं?
उदों कोई होर मकसद सी साडा। हुण छापेखाने दी काढ़ है, छापेखाने की काढ़ आ गई जी। छापेखाने ने प्रिंटिंग प्रैस आ मीडिया, साडा मीडिया तो देखो किते ना किते मैनू कहना नहीं चाहिए, सारे मीडिया नहीं हैगे, कुछ कुछ मीडिया साडे बस बिकाऊ ने, ਉਹ जो उन्होंने लीडर्स कह रहे हैं या कोई होर कह रहा है उही खबर छाप रहे हैं, है ना। बट उस वेले जो छापेखाने की काढ़ हुई उहदे च लोकां नूं चेतना दी गई, खबरां पहुँचाई गई लोगों तक, लोगों नूं दस्सिया गया भी किवें किवें मतलब कि जागृति आ रही, किवें पादरी तुहाडा शोषण कर रहे हैं, किवें मतलब कि ये चीज़ां सारियां चल रही ने, है ना। तो मतलब मैं हैरान हाँ इन्हां सिस्टम्स तो भी देखो उस वेले दी जिहड़ी छापेखाने की काढ़ सी उन्हें किते ना किते क्रांति लियांदी। साडे छापेखाने कुछ भी नहीं कर रहे, जिहड़े न्यूज़पेपर्स ने उन्हां च भी फेक न्यूज़ ने, कुछ भी नहीं, उहदे करके भी किते ना किते असी जा रहे हैं नीचे, डाउनफॉल वाल जा रहे हैं। यूरोपीयन कंट्रीज़ दे विच पुनर जागरण आया ही तां क्योंकि उन्होंने मौका सांभिया, असी कदे इंडियंस ने मौके सांभणे ही नहीं, तां ही साडा ये हाल है। फिर विग्यानक काढ़ां, एक कारण होर भी सी, विग्यानक काढ़ां ने, विग्यानक काढ़ां दे कारण ही साडा जिहड़ा आ विग्यानक काढ़ां, कंपास, कंपास की काढ़ होगी, देखो गोला बारूद आ गया, गोला बारूद, कंपास, कंपास मतलब कि ना समुद्री रस्ते लभन च कंपास की मतलब कि जरूरत होंदी सी। इसी तरीके ना कोलंबस, कोलंबस है जिहड़ा वो मतलब कि कोलंबस लभण तां इंडिया गया सी क्योंकि देखो कोलंबस नूं कहा गया सीगा भी मतलब कि तू ना भारत लभ के आ ताकि भारत दे विच मसाले है जिहड़े बहुत ज़्यादा कह लो महंगे ने। साडी ना इंडिया जिहड़ा सोने की चिड़िया है नहीं है, साडा इंडिया गरीब आ, साडे इंडिया च पैसा बहुत आ, गल की है करप्शन ज़्यादा साडे इंडिया च, तां ही करके असी किते ना किते पिछे आ। उस तरीके नाल देखो कोलंबस है जिहड़ा उन्हें लभना तो इंडिया सी कंपास के सिर ते, उन्हें की किया 1492 दे विच अमेरिका लभता, अमेरिका लभ के बैठ गया वो, ठीक है। इस तरीके नाल भी 12 अक्तूबर नूं लभ्या सी उन्हें, 12 अक्तूबर 1492 दे विच इन्हें कोलंबस ने अमेरिका लभ। उस तरह वास्को डी गामा पुर्तगाली सी, उन्होंने पुर्तगालिया ने भेजा ਜਾਂ इंडिया लभ के आ, वो वाकई इंडिया के कैलीकट जिहड़ा केरला ना उत्थे आके जमोरियन नाम के उत्थे दा किंग सी, उहदे कोले आके वो जो रुकिया ना केरला के कैलीकट, उत्थे उहदा बड़ा स्वागत किया गया वधिया भी ये देखो किधरों आया, पुर्तगाल तो यूरोपीयन कंट्रीज़ तो आया वास्को डी गामा, जिन्हें साडा मतलब कि इंडिया लभ्या सी 1498 दे विच, 1498 दे विच जिहड़ा उन्हें इंडिया लभ्या सी 20 मई 1498 दे विच साडा इंडिया लभ्या गया। हुण मैं तुहानूं अपने पिछले लैक्चर च दस्सिया सी भी इंडिया का जिहड़ा नाम है देखो 3 नामां तो जाणिया जांदा है। भारत, वो तो तुहानूं पता है कालीदास की एक रचना शकुंतला, शकुंतला दे विच दुष्यंत ते शकुंतला का जिहड़ा बेटा सी उहदा नाम सी भारत, उत्थों पै गया साडे इंडिया का नाम भारत। फिर देखो पर्शियंस आउंदे सी, पर्शिया, कुस्तुनिया का अज का नाम की है तुर्की, पर्शिया अज का जिहड़ा ईरान है उहदा नाम की है, पुराना नाम की सी पर्शिया। हुण पर्शियंस जदों आउंदे सी सिंध नदी के कोले आके खड़दे सी ना, उत्थे जिहड़े हिंदू सीगे जां पंडित सी इहदी पूजा करदे सी, उन्होंने पुछया कहंदे आ किहड़ी रिवर है, ये किहड़ी रिवर है, वो उन्होंने तो सिंधु किहा टंग प्रॉब्लम, वो बेचारे इहनूं हिंदू हिंदू कहन लग गए, उत्थों ही पै गया साडे भारत का नाम हिंदुस्तान। उस तो बाद देखो साडे यूनानी आए, ग्रीस वाले लोग आए, उन्होंने इनू इंडो इंडो कहना, टंग प्रॉब्लम लैंगुएज प्रॉब्लम आती है ना, वो बेचारे सिंधु सिंधु ही कह रहे होने जेडे सिंधु माता है ना, तो उन्होंने भी टंग प्रॉब्लम लैंगुएज प्रॉब्लम, वो इनू इंडो इंडो कहन लगे। जो ब्रिटिशर्स आए उन्होंने थोड़ा मॉडिफाई करते, उन्होंने इंडो तो इंडिया पाता। हुण अज असीं बेटा किता है पुनर जागरण, मैं तुहानूं दस्सण दी कोशिश की, साडा विश्व का इतिहास है 3 पार्ट्स डिवाइड है, प्राचीन विश्व का इतिहास, मध्यकालीन विश्व का इतिहास, आधुनिक विश्व का इतिहास। जिहड़ा प्राचीन विश्व का इतिहास है वह 5वीं सदी तो स्टार्ट होंदा है, तो मध्यकालीन 5वीं तो 14वीं सदी, तो जिहड़ा आधुनिक विश्व का इतिहास है वह 16वीं सदी तो स्टार्ट डाउन होंदा है। हुण 5वीं तो 14वीं सदी के विचकार अंधकार फैलिया होया सी मध्यकालीन वेले ते, असी कर रहे हैं रिनेसांस, असी कर रहे हैं पुनर जागरण रीबर्थ।
ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਉਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਅਰਥ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪਾਦਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਅਪ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਸਮਾਂਤਵਾਦ ਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਅਪ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਂਤਵਾਦ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਵੀ ਐਸੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਐਂ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ BC ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੱਸਦੀ, BC ਮੈਨੇ ਬਿਫੋਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ, ਈਸਾ ਪੂਰਵ, ਈਸਾ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਪੁੱਠੀ ਸੀ 10 9 8 ਜਿਵੇਂ 2020 2019 ਐਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਡੈਥ। ਠੀਕ ਹੈ, AD ਮੀਨਸ ਆਫਟਰ ਡੈਥ। ਆਫਟਰ ਡੈਥ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ, 2020 21 22। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 20 ਨੇ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਆ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਖਰਚਣਾ ਸਿਖਾਤਾ। ਬੜੇ ਖਰਚੀਲੇ ਸੀ ਕਈ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਵੀ ਖਰਚੀਲੀ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ। ਫੂਡ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਵੱਡੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼, ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਡੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਰਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਸੋਚੀਏ, ਐਜ਼ ਅ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਕੇ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਆਪਦੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਂਗਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਤੱਕ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਸਟ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਆਰ ਦੱਸਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਨੈਟ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ? ਨੈਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਰਾਜੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨੈਟ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਵਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਰੂੰ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਨ ਕੇਸ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹਦੇ, ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਆਪਣਾ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ। ਬਸ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੈਕਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਅਰਥ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਂਡ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਏ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ, ਆਰਥਿਕ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਥੈਂਕਸ।